हेलो, गुड मॉर्निंग यू ऑल एंड वेलकम टू माय क्लास अगेन। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। ये एंड्योरेंस डेवलपिंग मेथड्स हम कर रहे हैं। कल हमने इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किया था और आज जो है दैट इज़ सेकंड कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर अर्नेस्ट वैन एकन and it is a very effective method for the development of endurance. It is one of the oldest method in which player has to perform activity for a longer period of time with a low intensity without having any rest and without having any pause। जैसे हमने इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में किया था कि उसमें रेस्ट होता है, बीच में पॉज होता है। यहाँ पे जो है प्लेयर को कोई रेस्ट नहीं मिलता है, कोई पॉज नहीं मिलता है। एक्टिविटी लॉन्गर टाइम के लिए होती है और डिस्टेंस जो कवर्ड होता है वो भी लॉन्गर होता है एंड जो इंटेंसिटी होती है दैट इज़ लो। ये इंड्योरेंस एक्टिविटी जब हम करते हैं तो जो हार्ट रेट है वो 140 to 160 बीट्स पर मिनट तक जाती है एंड इससे ज़्यादा नहीं जाती है। देन जो टोटल ड्यूरेशन है दैट इज़ ओनली नॉट लेस देन 30 मिनट्स फॉर बिगनर्स। जो बाकी हैं, बाकी एथलीट्स के लिए इससे जो बढ़ा भी सकते हैं, बट बिगनर्स के लिए एटलीस्ट 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल मेथड फॉर बिगनर्स ऑल्सो बिकॉज इन दिस मेथड वी डोंट हैव टू अप्लाई एनी टेक्निक और एनीथिंग। मतलब इसमें कोई भी जो है टेक्निक्स हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती है। बहुत सिंपल मेथड है, इसलिए बिगनर्स भी इसको आराम से ईज़िली कर सकते हैं। और ये जो मेथड है इसमें बहुत सारे टाइप्स हम आगे बताऊंगे आपको। उन टाइप्स के हिसाब से जो है ये सिर्फ एंड्योरेंस जो को नहीं डेवलप करता है, उसके साथ साथ ये स्पीड को भी डेवलप करता है। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जो है वो 3 टाइप्स का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स। फर्स्ट इज़ स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, देन फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड एंड देन वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड की खासियत ये है कि इस मेथड में जो है इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, वर्क की इंटेंसिटी कम होती है, स्पीड कम होती है एंड ड्यूरेशन एंड द जो इसका जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। इंटेंसिटी का यहाँ पे मतलब है तीव्रता, जो आपकी स्पीड। इंटेंसिटी होती है व्हेन यू यूज़ एक्सट्रीम डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, फोर्स और एनर्जी आर फीलिंग्स। यहाँ पे एक्सट्रीम डिग्री की इंटेंसिटी को यूज़ नहीं करना है, इंटेंसिटी स्लो है। और जो हार्ट बीट है वो पर मिनट यहाँ पे होती है दैट इज़ 140 to 170 बीट्स पर मिनट एंड टाइम इज़ 1 to 2 आवर्स। 1 to 2 आवर्स की एक्टिविटी होती है। और जो डिस्टेंस जो हमें कवर करना होता है दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 किलोमीटर्स। तो ये जो है दैट इज़ स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स। ये जो लॉन्ग रनर डिस्टेंस रेसेस के जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए बहुत ये हेल्पफुल होती है एंड और भी बहुत सारी गेम्स में ये काम आती है। जैसे फुटबॉल रनर्स हैं, हॉकी प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेथड बहुत बेनिफिशियल है उनके लिए। देन सेकंड हमारा आता है दैट इज़ फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड इज़ यूज़फुल फॉर मिडल डिस्टेंस रेसर्स के लिए ये यूज़फुल है। और फास्ट जो डिस्टेंस रेसेस जो करते हैं उनके लिए ये शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस जो करते हैं और जो मिडल डिस्टेंस रेसेस के प्लेयर होते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एंड इसका जो ड्यूरेशन रहता है हमारा दैट इज़ 15 to 30 मिनट्स। हार्ट बीट जो है पर जो 160 to 190 बीट्स पर मिनट जाती है एंड डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं इसमें 5 to 10 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। ऊपर जो आप देख सकते हैं स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड पे हम दोबारा आते हैं। स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड को में ये एक लाइन है, दिस मेथड इज़ टू डेवलप एरोबिक एंड्योरेंस। तो अब आप सोचेंगे जो नए हैं, जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं, उनको पता नहीं होता कि ये एरोबिक एंड्योरेंस क्या है। तो मैं बता दूं आपको कि एरोबिक जो है, एरोबिक एक्सरसाइजेज जब हम करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज इज़ डन विद ऑक्सीजन एंड इसमें क्या होता है बिकॉज इसकी जो ड्यूरेशन लॉन्ग होती है, स्लो होती है, तो विद ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो प्रॉपर हमारे उन मसल्स में जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और जहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जाने की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है वो पूरे मसल्स में प्रॉपरली जाती है।
ये एरोबिक इंड्योरेंस है। नीचे जो है फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में आप एक वर्ड देख पा रहे हैं, दैट इज़ एनारोबिक इंड्योरेंस। इसमें ये एनारोबिक इंड्योरेंस होती है जहाँ दैट इज़ कॉल्ड विदाउट ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन प्रॉपरली ऑक्सीजन का इंटेक नहीं होता है और इसमें जो है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन नहीं होती है एनारोबिक इंड्योरेंस में। यू कैन इन शॉर्ट यू कैन से दैट इट इज़ एक्सरसाइज विदाउट ऑक्सीजन। इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कम होता है और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है प्रॉपरली मसल्स तक नहीं जाती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। देन थर्ड है हमारा, दैट इज़ वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। वेरिएबल कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है, ये है कॉम्बिनेशन जो है, ये स्लो कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड और फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का कॉम्बिनेशन है। बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएशंस आती हैं, फास्ट देन स्लो, फास्ट देन स्लो, फास्ट देन स्लो, इसको वेरिएशंस के साथ किया जाता है। तो इसकी जो ड्यूरेशन रहती है दैट इज़ 30 मिनट्स टू 1 आवर और डिस्टेंस जो इसमें कवर करना होता है 10 to 15 किलोमीटर्स एंड हार्ट रेट जो होती है इसमें 140 to 190 बीट्स पर मिनट तक जाती है। ये जो मेथड है ये एनारोबिक एंड एरोबिक इंड्योरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जो शुरू में जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये अच्छा रहता है बिकॉज फास्ट देन उनको थोड़ा सा फास्ट मतलब एक्सरसाइज करवा के जो फटीग आती है उसके बाद उनको थोड़ा स्लो करवाया जाए तो ये जो अप डाउन है ये उनके लिए अच्छा होता है, वो उसके साथ कॉप अप कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये सभी गेम्स के लिए, ऑल द टाइप्स ऑफ गेम्स, जितनी भी गेम्स हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड यू कैन से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का हमारा, दैट इज़ एंड्योरेंस डेवलपिंग ट्रेनिंग मेथड। तो इसके साथ साथ ही है हमारे कुछ, मैं आपको बता दूं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आने से पहले मैं आपको कुछ ये बता रही हूँ, जैसे क्रॉस कंट्री रनिंग्स हैं, ये एनारोबिक एंड्योरेंस जो है कैसे कैसे की जा सकती है। ये जो आप पिक्स देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि एनारोबिक एंड्योरेंस को हम कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं, इट इंक्रीजेस ग्लाइकोजन लेवल इन द मसल्स एंड इन द लीवर। ये ग्लाइकोजन लेवल को मसल्स और लीवर में, जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जब हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन लेवल को मसल्स और लीवर में ये इंक्रीज़ करती है। अब ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन है दैट इज़ आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी। जो ये ऐसे सब्सटेंस है ऐसा जो इसको वो करके रखता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको बॉडी में डिपॉजिट करके रखता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजेंस इन सिंपल लैंग्वेज। साइंटिफिक टर्म जो है इसकी दैट इज़ वेरी टफ, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी यहाँ पे। इन सिंपल लैंग्वेज आप इतना याद रखना कि ग्लाइकोजन जो है ये डिपॉजिट ऐसे हाउसेस हैं जिनमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी डिपॉजिट करके रखती है। ठीक है, देन सेकंड है, दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि बिगनर्स भी कर सकते हैं। इसमें जस्ट रनिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, स्टेयर क्लिम्बिंग है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं, तो वो सब करने के लिए किसी भी प्रॉपर स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो कोई भी बिगनर्स भी कर सकते हैं। इन दिस मेथड एक्सरसाइज इंक्रीजेज नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स जो हमारी बॉडी के, उनके नंबर्स और उनके साइज़ को इंक्रीज़ करता है। एंड दिस मेथड डेवलप्स बोथ एनारोबिक एंड एनारोबिक एंड्योरेंस। जैसे आपको पीछे पढ़ाया मैंने कंटिन्यूस, ये इसके टाइप्स मैंने पढ़ाया, ये एनारोबिक को भी वो डेवलप करता है और एरोबिक एंड्योरेंस को भी डेवलप करता है। तो इसके साथ ही कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। दिस मेथड सम टाइम रिक्वायर्स गुड नॉलेज ऑफ टाइम एंड पेस इन जनरल। क्या कहते हैं, इस मेथड को करने के लिए एक नॉलेज का होना, मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉस कंट्री है, तो क्रॉस कंट्री के ड्यूरिंग आप जब जा रहे हो तो कभी कभी आपको ये पता लगाने में मुश्किल होती है कि हमारा डिस्टेंस कितना है और इस डिस्टेंस को हम कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। मीन्स आपको डिस्टेंस प्लस आपका जो ड्यूरेशन है उसको सेट करने में कभी कभी मुश्किल होती है, बिकॉज़ ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। आप एक छोटे से 400 मीटर के ग्राउंड में इसको नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आपको क्रॉस कंट्री के लिए जाना पड़ता है या लॉन्ग रन वॉक्स लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा ये मुश्किल आती है। इसके बाद इसका होता है, इट इज़ डिफरेंट टू अप्लाई इन अ ग्रुप ऑफ
ग्रुप एट द सेम टाइम, ग्रुप को सेम टाइम में इसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक कोच है जब एक ग्रुप को सेम टाइम एक इसको करने के लिए कहता है, बिकॉज इसकी ड्यूरेशन लंबी होने के कारण और इसका डिस्टेंस लॉन्ग होने के कारण ये होता है कि ग्रुप पे इतनी टाइम तक एक पूरे ग्रुप पे नज़र रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके एक दो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और ये एडवांटेजेस हैं। तो इसी के साथ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, एंड देन कल